निज भ्रम नहीं समूझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारे, झाप्यु भानु कहि कुविचारी। निज भ्रम नहीं समुझै अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारे, झाप्यु भानु कहि कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं, आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक अस मोहा, नभोत्तम धूम धूरे जिमि सोहा। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक अस मोहा, नभोत्तम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखते हैं, उनके लिए दो चंद्रमा प्रकट होकर प्रत्यक्ष होते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखाई देता है। अर्थात आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा कह रहे हैं और भगवान शिव अपनी सुंदर वाणी में माता पार्वती को कहते हैं कि जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगते हैं। हे पार्वती,
श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार और धुएं व धूल का सोहना अर्थात दिखाई देता है। जिस प्रकार आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप होता है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तैं एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, लाम अनादि अवध पति सोई। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तैं एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु श्री राम कथा सुना रहे हैं और अपने सुंदर वचनों में कह रहे हैं कि विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। इस प्रकार भगवान शिव
प्रभु श्री राम कथा कह रहे हैं और इस प्रकार माता पार्वती को समझा रहे हैं कि यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासती है, अर्थात सत्य जान पड़ती है। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारे, जदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकै कूटारे। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारे, जदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकै कूटारे। जैसे सीप में चांदी की व सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु श्री राम कथा कह रहे हैं कि जैसे सीप में चांदी की व सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को इस प्रकार कोई हटा नहीं सकता है।